राजनीति टुडे। हेलो वीवर्स, मैं रत्ना चौहान दूरदर्शी न्यूज चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं रवि सक्सेना जी से पीसीसी में आके, पीसीसी यानी कांग्रेस भवन आके भोपाल में। आज हम उससे जानते हैं कि मीडिया, क्योंकि वो 23 साल से मीडिया प्रवक्ता भी रहे हैं और काफ़ी सीनियर पर्सन है कांग्रेस कार्यकर्ता के, तो आज हम उससे ये जानेंगे कि मीडिया क्या भूमिका निभा रही है और किस तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और पिछले 23 साल में उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। रवि सक्सेना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, 23 साल के जो राजनीतिक करियर में आपने काम किया है, एज अ मीडिया स्पोक्स पर्सन काम किया हुआ है, प्रदेश स्तर पे किया हुआ है, तो अभी और वर्तमान स्थिति साथ में 23 साल का जो एक जर्नी रही है आपकी, उसमें आपको मीडिया में क्या चेंजेस दिख रहे हैं? देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं था, प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया में जो लोग थे वो काफ़ी समझदार पत्रकार हुआ करते थे और वो टिकाऊ लोग थे, बिकाऊ लोग नहीं थे। उनको जो सच लगता था वो बेबाकी से पूछते थे, और उस समय के नेता भी ऐसे थे जो बेबाकी से उनकी बात का जवाब देते थे, क्योंकि वो भी सब रचे बसे हुए लोग थे, अग्नि में तपे हुए लोग थे, ईमानदार लोग थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो उस समय का जो मीडिया था और उस समय के जो नेता थे, उनके बीच में एक बैलेंस था। वो बैलेंस था सच्चाई का, ईमानदारी का, जो मीडिया भी निभाता था और हमारे राजनेता भी निभाते थे। अब काफ़ी फर्क हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत हो गया है, प्रिंट मीडिया भी काफ़ी कुछ है। तो 23 साल में मीडिया ने काफ़ी अपने स्तर से बढ़ा दिया। निश्चित जमीन आसमान का फर्क हो गया। उस जमाने में 8, 10, 15 लोग टोटल हुआ करते थे। अभी आपको भीड़ दिखती होगी। आज 500-700 लोगों का एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, मीडिया के लोग हैं। जो तरह तरह का मीडिया आ गया है, अब तो सोशल मीडिया है और आपका यूट्यूबर्स हैं, दूसरा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके लोग हैं, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो काफ़ी हो गए हैं। वो अब एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ या पॉलिटिकल व्यूज़ में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए, अब ईमानदारी हमेशा रही है और बेईमानी भी रही है, पर आज बेईमानी का स्तर काफी बढ़ गया है, ईमानदारी थोड़ी कम हो गई है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अब क्या हम कमर्शियलाइजेशन कह सकते हैं मीडिया का? अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब ये चीजें मिशन के रूप में नहीं है, अब ये प्रोफेशनल हो गई हैं। लोग इससे अपने आप को लखोपति करोड़पति बनाना चाहते हैं। उस जमाने में लोग जो है अपनी इज्जत बनाते थे, सिद्धांतों पे काम करते थे, अपनी पहचान बनाते थे। उस जमाने का जो पत्रकार है वो जब हारता था तो बड़े से बड़ा राजनेता उसको खड़ा हो जाता था, उसको सम्मान देता था। तो ये बहुत फर्क आ गया है, और ये आता भी है, नेचुरली है, क्योंकि जब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे जैसे चीज़ों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मीडिया हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सोशल हमारी लाइफ हो, हर जगह परिवर्तन आया है। पर अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो आपने मीडिया के मुताल्लिक बात की है, तो मीडिया में अभी ये हो गया है कि आज सरकार जो है वो सच सुनना नहीं चाहती और सच बताना भी नहीं चाहती। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मीडिया हाउसेस में भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता हर व्यक्ति करना चाहता है सर, चाहे जो यूथ आ जाए, चाहे यंग जनरेशन जो पत्रकारिता में आते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो विवश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है, उनकी सैलरी करनी है, और जो मीडिया हाउसेस पे जो प्रेशर होता है उनकी सैलरी का होता है। तो उस चीज़ को मीडिया हाउसेस को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बैलेंस किया जाए? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि अभी जो सबसे बड़ा समस्या है किसी भी मीडिया को अपने सर्वाइवल की है। बिल्कुल सर। और
जब तक सरकार का उसको सहारा ना मिले, जब तक उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो नेचुरली कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, पर इसके बीच में एक रास्ता निकलता है। अगर आप सच्चाई को कहना भी चाहते हैं तो उसको आप पत्रकारिता में या मीडिया में अलग अलग तरीके की बात है। आप किसी को डायरेक्ट अंधा बोल दें या कह दें सूरदास कह दें, तो फर्क, शब्दों का फेर बदल हो जाएगा तो वो भी सच्ची पत्रकारिता निकल आएगी। क्योंकि आज समझदारी बहुत बढ़ गई है, लोगों का बौद्धिक स्तर काफी अच्छा है। तो अगर आप फेवर करना चाहते हैं तो बिगर लाग लपेट के हाँ। आप अच्छे शब्दों का चयन करके भी उनको कह सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो ब्लंटली करते हैं। तो अब वो ब्लंटली जो पहले होती थी बातें, अब वो ज़माना बदल गया है। अब जो है मखमल में बेबंद लगा के बात की जाती है तो की जाती है तो की जाती है। मतलब आज के युवा पत्रकारों को मतलब मखमल में लपेट के चीजें करनी पड़ेगी, यानी कहा जाए कि प्यार से चीजें समझानी पड़ेगी, लेकिन शब्दों का उसका एक वास्तविकता नहीं जानी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स नहीं जाना चाहिए। नहीं, उनकी मजबूरी भी है। और अब जो हमारा आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया का जो हमारा पत्रकार है, अब वो पढ़ा लिखा है, अब वो ट्रेंड होके आ रहा है, अब वो एजुकेशन लेके आ रहा है, उसको हर तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल। तो जब वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, डिग्री लेके आया है पत्रकारिता में, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री लेके आया है, तो निश्चित रूप से उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो बैलेंस चाहिए, उस बैलेंस में उसको इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। एक तरफ अपने प्रोफेशन को भी संभालना पड़ेगा, एक तरफ जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी संभालना पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके रिलेशनशिप है उसको भी संभालना पड़ेगा। मतलब दोनों जगह बैलेंस करके उसे काम करना पड़ेगा। अब वो जमाना आ गया है। आज भी काफी लोग बहुत ब्लंट पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फेमस भी हो जाते हैं, पर फिर उनसे जो है वो सहकारी जो इमदाद है वो उसके भरोसे नहीं है। रवि जी, आज मुझे जो पत्रकारिता समझ में आ रही है, या पिछले 23 साल की अगर हम बात करें, तो पहले पत्रकारिता में मुझे लगता है कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किया जाता था, जो जर्नलिज्म में हमें सिखाया गया है या हमारे स्कूल कॉलेज में हमें टीच किया गया। तो जर्नलिज्म या ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो लॉ करती है कि आपको एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने हैं, कई मजबूरियाँ स्थिति है मीडिया प्रोडक्शन हाउसेज की, क्योंकि कमर्शलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी देनी है, वो जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कैमरा मैन हो, चाहे एडिटर हो, उनके ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो वो बैलेंस बनाने में मजबूर सक्षम नहीं हो पा रहा अपने तरीके से। तो उस जगह पे आपके एथिक्स भी काम करने हैं, आपको मेंटल प्रेशर भी आ रहा है काम का, प्लस आपको समाज को बैलेंस करना, खास करके जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है आपका मीडिया हाउसेस पे, वो भी निभाना है। तो एज अ मीडिया प्रवक्ता आप क्या सजेशन देना चाहेंगे मीडिया हाउसेस और नए पत्रकारों को कि वो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर ले? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उस समय के जो अखबार थे वो भी अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देते थे। उस समय बड़े बड़े पत्रकार होते थे, उनको भी सब चीज़ें मुहैया कराते थे, पर बेबाकी से जनता की बात भी रखते थे। जो भ्रष्टाचार होते थे, घपले होते थे, घोटाले होते थे, उनको उजागर करते थे, और सरकार उनसे डरती थी। अब सरकार ने डरना छोड़ दिया है। अब आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, उनको कोई डर नहीं है। उनको डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब हमारी इमदाद से चल रहा है। इसी के बीच में आपको रास्ता निकालना है, क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है कि आपको सरकारी मदद की भी ज़रूरत है, आपकी जो निष्पक्षता है उसका भी आपको निर्वहन करना है। तो इन दोनों बातों के बीच में अगर आपको बैलेंस करना है, तो वही मैंने जो पहले कहा अभी फिर कह रहा हूँ कि आपको ऐसी भाषा का चयन करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो उस तरह का आप निर्वहन करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। मैंने इन 23 सालों में बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के साथ काम किया, लगभग 3,500 मैंने डिबेट किए, सब कुछ किया। और मैं आपको एक आपके चैनल पे आज ये खुलासा करता हूँ कि मुझे आज तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले ने नहीं बोला, एक बार ज़रूर किसी ने मुझे बोला था, आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला कि रवि जी
आप ये मत बोलना या ये मत बोलना, क्यों मैं लाइव रहता हूँ। जब भी मैं लाइव रहता हूँ तो मेरी बेबाकी को सब जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ। जो बात है उसे कहता हूँ, पर हाँ शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करता हूँ। आज तक कभी मेरी किसी डिबेट में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, पर जो बात मुझे कहनी थी मैंने कही है। आप भी वही रास्ता अपनाइए और देखिए आप फेमस भी होंगे और आपकी सफलता कदम भी चूमेगी। बिल्कुल, इसी मैसेज के साथ मैं इंटरव्यू समाप्त करना चाहूंगी। जिस तरीके से रवि सक्सेना जी ने कहा है कि जो नए पत्रकार आए हैं या जो नए मीडिया हाउसेज आए हैं उनके लिए बिल्कुल साफ एंड क्लियर है कि मौजूदा जो सरकार है उसके अंदर अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है या चीजें करनी तो निष्पक्ष पत्रकारिता आपको करनी पड़ेगी। कोड ऑफ एथिक्स को भी लेके चलना है आपको, और खास करके आपको जनता के बारे में सोचना है, क्योंकि वो जनता सिर्फ आपका मुंह ताकती है। मीडिया आज हमारे देश का चौथा स्तंभ है जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं। अगर उस फोर्थ पिलर को मजबूत करना है तो आपको सच का साथ देना पड़ेगा, और सच का साथ देने के लिए कुछ बुराइयां तो मोल लेनी ही पड़ती है। इसी के साथ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कहना चाहूंगी मैं, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। और जब अपने देश के लिए आप लड़ते हो तो मीडिया वही भूमिका निभा सकता है जो एक आर्मी पर्सन निभा सकता है, क्योंकि जनता के लिए अगर लड़ने की जो पावर है वो सिर्फ मीडिया के पास है। अगर वो सही संदेश, सही मैसेज, उस मैसेज को सरकार तक, मौजूदा सरकार तक पहुंचाता है तो मौजूदा सरकार भी आपकी सुनेगी, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान प्रांजल जैन के साथ, थैंक यू। राजनीति टुडे